कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में समझने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की 1957 में नीड हुई कि हम इसको भी IUPAC नोमेनक्लेचर की इसकी नीड हुई। उसके बाद 1959 में अगेन इसको मॉडिफाइड किया गया। फर्दर आगे चल के 1990 में अगेन इसको एक बार और मॉडिफाई किया गया। इसके बाद 2004 पे फर्दर उसको फिर से मॉडिफाइड किया गया। तो यहाँ पे आज हम आफ्टर द 2004 मॉडिफाइड IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल्स ऑफ naming of coordination compound। तो सबसे पहले अब चलिए वन बाय वन इसके रूल को अब हम समझते हैं। फर्स्ट रूल जो यहाँ पे दिया गया वो था ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। यहाँ पे सबसे पहले अब हमको देखना है कि किस ऑर्डर पे हम इसे लेकर के चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से करना है। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। तो नेमिंग आयंस में जिसमें आयंस है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। एक पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते चलते हैं। K4FeCN6 कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं। K4FeCN6। तो जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, K प्लस देन FeCN6 यहाँ पे हमको मिलेगा 4K और इधर 4 माइनस। अब इसकी नेमिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखा गया कि पॉजिटिव आयंस को हम पहले नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव आयन को लेंगे। इसको नेमिंग करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पोटेशियम, हेक्सा साइनाइडो पोटेशियम, हेक्सा साइनाइडो। पोटेशियम मीन्स पॉजिटिव आयन को हमने पहले ले लिया, उसके बाद अब हम आते हैं नेगेटिव आयन पे। तो नेगेटिव आयन पे पहले अब हम लिखेंगे लिगैंड हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। फिर आएगा इसमें सेंट्रल मेटल आयन फेरेट, फेरेट। तो यहाँ पे ये अब हम बताना चाह रहे हैं कि पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव को लेना है, उसके बाद अब हमको यहाँ पे नेगेटिव को लेना है। फॉर एग्जाम्पल और भी बात करते हैं, जैसे कि FeH2O, H2O अब यहाँ पे हो गया ये होल 6। इसके बाद इसे अब हम ब्रैकेट में कर देते हैं बंद। इसके बाद आता है Cl3। तो अब यहाँ पे उस केस में क्या था, K जो था पॉजिटिव था और FeCN6 जो है नेगेटिव था। अब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो FeH2O6 क्या है, ये पॉजिटिव निकलेगा और Cl माइनस यहाँ पे निकलेगा। अब हम अगर इसे डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा FeH2O होल 6, ये हो गया 3 प्लस देन अब हमको मिलेगा 3Cl माइनस। ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा। उस केस में हमने K को पहले लिया था, अब यहाँ पे किसी हमको इस वाले पार्ट को पहले लेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगी, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो गया, हेक्सा एक्वा। अब इसके बाद क्या है, हेक्सा एक्वा के बाद अब हमको लेना सेंट्रल मेटल आयन, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। इसके बाद अब हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड। अब यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स नेगेटिव को बाद में हम लिखेंगे, पहले पॉजिटिव को, उसके बाद यहाँ पे अब हम नेगेटिव को लिखेंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट रूल।
सेकेंड अपन देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। अभी हमने किसकी बात करी, सेंट्रल मेटल एटम की बात करी। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। अब अपन देखते हैं कि लिगेंड में हमें क्या करना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड में तो अब हमें ये पता है कि लिगेंड में अकॉर्डिंग टू द चार्ज लिगेंड को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अगर हम बात करें तो लिगेंड कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर उस पर कोई भी चार्ज ना हो तो ये हो गया न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मीन्स जब उस पर कोई भी चार्ज ना हो। तो न्यूट्रल लिगेंड को एज इट इज मॉलिक्यूल फॉर्म पे हम इसको लिख देते हैं, एज इट इज मॉलिक्यूल फॉर्म पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर CO लगा हुआ है लिगेंड तो हम इसे लिखेंगे कार्बोनिल। कार्बोनिल को कार्बोनिल ही बोलते हैं, एज इट इज हम इसको लिख देते हैं। CS अगर है तो इसे हम बोलेंगे थायो कार्बोनिल। थायोकार्बोनिल। इसके बाद अगर NO है तो इसे बोलेंगे नाइट्रोसिल। अब अगर यहाँ पे एक लॉन्ग लिगेंड अपन देखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, इसे हम इथाइलिन डाइएमीन इथाइलिन डाइएमीन इसे हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इथाइलिन डाइएमीन इसे हम EN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे और भी अगर है, मान लो अगर हमारे पास है वाटर लगा हुआ है H2O तो इसे हम डायरेक्ट H2O बोलेंगे वाटर। एंड अमोनिया व्हेन वी यूज, सो H2O के लिए हम यूज करेंगे एक्वा। अभी अपन ने इसको देखा था एक्वा। NH3 अगर लगा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे अमीन, NH3 अमीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे न्यूट्रल लिगेंड के। इसके बाद अगर हमारा लिगेंड कैसा है, नेगेटिव है। सेकेंड टाइप अगर हम बात करें नेगेटिव लिगेंड, तो अगर नेगेटिव लिगेंड है तो नेगेटिव लिगेंड पे अब हमें देखना है कि हमेशा नेगेटिव लिगेंड में हमें क्या जोड़ना पड़ता है, सफिक्स O जोड़ेंगे। क्या करते हैं हम, सफिक्स O ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम के आगे हमें सफिक्स O जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। Cl-, ये क्या है, क्लोराइड। तो क्लोराइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। De है तो E को हटा करके हमको क्लोराइडो। इसके बाद अगर Br- है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। अगर I है हमारा तो इसे हम लिखेंगे आयोडो, आयोडाइडो। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास Cn है, सपोज Cn नेगेटिव है तो इस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइनाइडो, CYANIDO, साइनाइडो। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मान लो SO4 2- तो सल्फेट है ये, तो इसे हम लिखेंगे सल्फेटो, इसे हम लिखेंगे सल्फेटो। अगर लगा हुआ है हमारे पास CH3COO-, तो ये क्या है, एसिटेट आयन है। तो एसिटेट की जगह में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एसिटेटो। मीन्स हम इसके नेम के आगे क्या लगाएंगे, सफिक्स O को ऐड कर देते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं नेगेटिव लिगेंड। और भी कुछ एग्जांपल है। अगर सल्फर लगा हुआ है S2-, तो हम इसे लिखेंगे सल्फाइडो। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सल्फाइडो, अब अगर मान लो
नाइट्रोजन लगा हुआ है N3 माइनस N3 माइनस 1 N3 माइनस। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इसे हम बोलेंगे एजिडो। एजिडो, मेरे साथ साथ ये 4 चीजों को नोट डाउन कर दे। अगर मान लो कार्बोनेट लगा हुआ है CO3 2 माइनस, तो ये कार्बोनेट है, इसे हम लिखेंगे कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, CO3 कार्बोनेटो। अगर यहाँ पे लगा हुआ है OH माइनस, OH माइनस, तो ये क्या है, अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे हाइड्राइडो। 1 मिनट, हाइड्रोक्सो, HYDROXO, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये OH माइनस को हम लिखते हैं हाइड्रोक्सो। अगर ऑक्सीजन है 2 माइनस, ये भी है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, सारे नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे हम लिखेंगे ऑक्सो। इसके बाद अगर लिखा हुआ है C2O4 2 माइनस, ये क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, तो इसे हम लिखेंगे ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। अगर यहाँ पे सल्फेट अपन ने देख लिया, सपोज SO3 2 माइनस, तो ये क्या हो गया, सल्फेट था और ये सल्फाइट, सल्फाइट, तो ये सल्फाइटो, सल्फाइटो। अगर NH2 लगा हुआ है, NH2 माइनस, तो हम इसे बोलेंगे अमीडो, एमिडो। NO3 लगा हुआ है अगर, NO3 माइनस, तो क्या होगा ये, नाइट्रो, नाइट्रो। O 1 मिनट, ये नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट है, नाइट्रेट के केस में ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट अगर लिखा है तो नाइट्रेटो, NITRATO, नाइट्रेटो। अगर यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल NO2 ले लेते हैं, तो NO2 मीन्स नाइट्रो। अगर ONO है तो इसे नाइट्राइटो, NITRITO, नाइट्राइटो। तो इस केस में हम इसे नाइट्राइटो बोलेंगे। अब थर्ड देखते हैं, अपन ने क्या देख लिया, न्यूट्रल का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, अब आता है पॉजिटिव लिगेंड। जो ये पॉजिटिव लिगेंड है, ये बहुत रेयरली ही हमको मिलते हैं। अगर ये पॉजिटिव लिगेंड है, तो पॉजिटिव लिगेंड एक तो हमें बहुत रेयर मिलेंगे, रेयरली अकर ओनली। अब इस केस में अगर हमको पॉजिटिव लिगेंड मिला है, फॉर एग्जाम्पल NO प्लस हो गया, अगला देख लेते हैं, अगर मिला हमको NH2 NH3, इसके बाद NO2 प्लस, ये सारे पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं। तो इस केस में हमें क्या लगाना पड़ता है, सफिक्स EM हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सफिक्स EM यहाँ पे ऐड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका क्या नाम होगा, नाइट्रो सोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे है NH2 NH3 है, तो ये क्या है, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। इसके बाद है NO2 प्लस है अगर, तो हम इसे लिखेंगे नाइट्रोनियम। तो ये हो गए हमारे नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड में अपन ने क्या देखा कि लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में सेकंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड अगर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या होगा, एज इट इज एज अ मॉलिक्यूल हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद बात आती है, अगला है हमारा, हमने देख लिया यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड। सो नेगेटिव लिगेंड के केस में क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड के
केस में हमें क्या करना पड़ता है, सफिक्स ओ ऐड करते हैं। जैसे क्लोराइड था तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड था तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड था तो आयोडाइडो, साइनाइड होता है तो साइनाइडो, सल्फेट है तो सल्फेटो। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फेट तो हम ओ यहाँ पे ऐड करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड मीन्स थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड। तो थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड में क्या होगा, पॉजिटिव लिगेंड। इट रेयरली हमको ये मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर NO प्लस लगा है, NH2 NH3 लगा है, NO2 प्लस लगा है तो नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राजियम, सो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम ये हो गया इसके एग्जाम्पल। नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम, देन हाइड्रोनियम, ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल। अब अपन आ जाते हैं थर्ड टाइप पे। सो थर्ड टाइप में मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब ये समझ लेते हैं कि ये क्या पार्ट है। मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होते क्या है। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड मींस ये जो दोनों तरीके से ऐड हो सकते हैं। मींस उसमें क्या है, चार्ज तो एक ही तरफ होगा। जैसे मान लो कि SCN है, सो SCN माइनस, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से मींस M है अगर, तो सेंट्रल मेटल आयन से ये इस तरीके से भी ऐड हो सकता है, और सेंट्रल मेटल एटम से ये SCN इस तरीके से भी अटैच हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट ऑफ द वे, यहाँ पे हमको नॉमेनक्लेचर की नीड हुई। तो अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम किससे अटैच होगा, S वाले साइड से अटैच है, तो इस कंडीशन पे हम लिखेंगे थायोसाइनेटो। इस कंडीशन पे हम लिखेंगे थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो मीन्स किस साइड से ऐड है, एस तरफ से। और अगर ये एन की तरफ से ऐड होगा तो एन की तरफ में हम लिखेंगे थायोसाइनेटो एन। थायोसाइनेटो एन, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक कर दें। ये क्या हो गया हमारा, ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया। तो समटाइम इट अटैच विद द एन एंड समटाइम इट अटैच विद द एस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें बताना पड़ेगा कि वो किससे अटैच है। तो थायोसाइनेटो दोनों में ऐड करेंगे, लेकिन हमको ये इसके बगल में एन लिखना है अगर वो एन साइड से अटैचमेंट है उसका। थायोसाइनेटो इधर भी लिखेंगे, लेकिन अगर एस तरफ से अटैच है तो हमें एस को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, मान लीजिए कि NO2 माइनस है, तो इस केस में अब दो कंडीशन आती हैं। एक तो ये N साइड से, N और किसकी तरफ से, O साइड से, दोनों तरीके से ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। जैसे कि NO2 माइनस, तो ये N एंड O दोनों तरीके से अटैच हो सकता है। तो इस कंडीशन पे अब यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको नाइट्रो। और इसे यूज करेंगे अगर ये ऑक्सीजन साइड से अटैच है तो इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो। नाइट्रो और नाइट्राइटो, नाइट्रो और नाइट्राइटो। तो ऑक्सीजन साइड से अगर अटैच होगा तो नाइट्राइटो के केस में ONO, तो इस केस में क्या होगा, O तरफ से जुड़ा हुआ है, और इस कंडीशन पे क्या होता है NO2 मीन्स नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट होता है मेटल का। इस कंडीशन पे ऑक्सीजन की तरफ से अटैचमेंट होगा, तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रो और इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो। नेक्स्ट अपन देखना है नंबर ऑफ लिगेंड्स। 4 नंबर पे आता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड, अब अगर वहां पे लिगेंड ऐड हैं तो उस लिगेंड के केस में हमें क्या करना है,
नंबर ऑफ लिगेंड को बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर FeH2O होल 6 है और क्या बना रहा है, ये Cl3 है, इसे हम किस तरीके से बताएंगे ये देखते हैं। तो इन दिस केस हमें क्या करना है, अब ये मेरा लिगेंड है तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें प्रीफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स जोड़ेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से ऐड करेंगे। तो इस केस में क्या है, हमारे पास एक्वा कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। यहाँ पे हमें इसको, क्योंकि हम लिगेंड की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड में हेक्सा एक्वा यहाँ पे हमको नेमिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर कोई हमारे पास व्हेन द नेम ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एकदम ठीक है। अगर यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो इन दिस केस हमें क्या करना है, यहाँ पे तो अभी हम क्या कर रहे थे, डाई, ट्राई, टेट्रा लगा दे रहे थे। अगर यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगेंड इंक्लूडिंग द नंबर प्रीफिक्स, तो इसके बाद पहले तो हम प्रीफिक्स का नाम देंगे, उसके बाद हम सफिक्स नाम देंगे, बिस, ट्रिस, यहाँ पे इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो CuEn होल ट्वाइस है, CuEn होल ट्वाइस है, तो इन दिस केस हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिस, इन दिस केस हमें लिखेंगे बिस इथाइलिन डायएमीन, इथाइलिन डायएमीन, इथाइलिन डायएमीन हम यहाँ पे लिखेंगे, बिस इथाइलिन डायएमीन। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगैंड लगा हुआ है सो इंक्लूडिंग अ नंबर प्रीफिक्स, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, बिस इथाइलिन। तो अब यहाँ पे और इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, सफिक्स क्या लगेंगे, बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, इस तरीके से अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, अब यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिस इथाइलिन डायएमीन, बिस इथाइलिन डायएमीन, और ये क्या होगा, कॉपर लगा हुआ है। तो इस केस में हम इस तरीके से यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करेंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। अब अगला देखते हैं ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। इस केस में सपोज अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, मोर देन वन टाइप के लिगेंड अगर अटैच हैं तो इन लिगेंड पे हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें नीड है अल्फाबेटिकली मूव करने की, अल्फाबेटिकल यहाँ पे हम मूव करेंगे। सो अल्फाबेटिकली चलने पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फाबेटिकली में एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, COCl, अगर मैं यहाँ पे मोर देन, ये क्या है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, यहाँ पे एक NO2 लिगेंड है, 3-4 टाइप ऑफ लिगेंड, अब यहाँ पे NH3 होल थ्राइस है, ये है। तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स। अब इसकी नेमिंग अपन देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे आज अपन क्या करेंगे, ट्राई अमीन, सबसे पहले देखेंगे अल्फाबेटिकली वे में जाएंगे, ए सबसे पहले आता है तो ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ये हो गया ट्राई अमीन, ए पहले आया, इसके बाद क्या आएगा, क्लोराइडो, CHLORIDO, और इसमें गैपिंग नहीं करते हैं, ट्राई अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। अब अपने पास बचा साइनाइडो, तो अब यहाँ पे CH पहले आएगा देन CY बाद में आएगा, अब इसमें लिखेंगे साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो के बाद अब क्या बता, NO2, तो ये हो गया नाइट्राइडो, नाइट्राइडो देन होगा कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो अभी हम किसकी पढ़ रहे थे, लिगैंड की। तो अगर यहाँ पे इस टाइप के लिगैंड है तो इनका नाम पहले क्या होगा,
अमीन मीन्स ए पहले आता है तो इसे हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, Cl, CH पहले आएगा, क्लोरीन, तो ये लिखेंगे। Cy बाद में आएगा तो ये थर्ड नंबर पे जाएगा। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। देन एन लास्ट में आता है तो नाइट्राइटो, ये 4 नंबर पे आएगा। इसके बाद अब अपन देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। देन एग्जाम्पल बी अपन चेक करते हैं। सपोज एक और है, अगर मान लो प्लैटिनम से डिफरेंट लगे हुए हैं। पहली चीज है यहाँ पे NH3 होल 4 है, एक लिगैंड लगा हुआ है। फिर हमने देख लिया NO2 लगा हुआ है। उसके बाद क्या देख लिया, Cl लगा हुआ है और इसके बाद क्या है, ये आयन है 2+। तो इस केस में अब हमको लिगेंड के नेम क्या देने हैं, एक तो अमीन है, दूसरा है हमारे पास नाइट्राइटो है और फिर क्या क्लोराइडो है। ये क्या है, नेगेटिव है, तो नाइट्राइटो एंड क्लोराइडो। और इसमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अमीन, क्योंकि न्यूट्रल में डायरेक्ट एज अ मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं। तो इस कंडीशन पे कितने लगे हुए हैं, 4। तो अब अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा, नो गैपिंग, टेट्रा अमीन, टेट्रा एमीन। अब क्या होगा, नाइट्राइटो, एन बाद में आता है, उसके बाद अब लिखे क्लोराइडो, क्लोराइडो, उसके बाद क्या होगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज अगर मान लो क्रोमियम है हमारे पास, इसमें लगा हुआ है H2O होल 5, देन यहाँ पे लगा हुआ Cl, ये हो गया। देन एक अटैच है अपन बाहर Cl2, तो ये क्या हो गया, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब इसकी नेमिंग अपन को देखेंगे, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। इसके बाद क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, देन क्लोराइड, क्रोमियम देन क्लोराइड। तो ये अभी हम देख रहे हैं किसकी, लिगैंड की। इसके बाद अब देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड। अब ब्रिजिंग लिगैंड क्या होते हैं वो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड। तो ब्रिजिंग लिगैंड क्या होते हैं, जो एक दूसरे से अटैच होके एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं। ब्रिजिंग लिगैंड के केस में ब्रिजिंग लिगैंड को हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे ब्रिजिंग लिगैंड अटैच है तो वहां पे हम म्यू से उसको इंडिकेट करते हैं। तो इन दिस केस ये हो गया अपने पास 6 नंबर का। तो इसमें क्या है, अगर ब्रिजिंग लिगैंड लगा हुआ है तो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये ब्रिजिंग लिगैंड है क्या, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, यहाँ पे लिख दिया अपन ने होल 4, एक Fe है, Fe से इस तरीके से ब्रिजिंग लिगैंड ये हो गए OH और OH, ये OH OH यहाँ पे अटैच है और फिर ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बना रहा है। फिर FeH2O होल 4, FeH2O होल 4, ये हो गया, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया और यहाँ पे सल्फेट इससे लगा हुआ है 2। अब इस केस में अपन देखते हैं कि इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। अब इसमें क्या है, पहले एक तरफ से लेंगे फिर दूसरी तरफ से लेंगे। तो पहले अपन देखते हैं टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया हमारा, एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। टेट्रा एक्वा आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने बता दिया है, तो इसका क्या होगा, हर एक केस में ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, अब यहाँ पे क्या लिखना है, डाई। अब इस ब्रिज की बात आती है, तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। अब आते हैं इस ब्रिज पे, तो ब्रिज के लिए यूज करेंगे, ब्रिज है हमारे पास तो हाइफेन म्यू, हाइफेन क्या होगा, डाई, नीचे लिख देती हूँ मैं, डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा, डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा अगेन,
एक्वा जैसे इस तरफ का किया था वैसे इस तरफ का भी। तो डाई हाइड्रोक्सो, ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सो, देन अगेन टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, देन अब हम लिखेंगे सल्फेट, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड हाइफेन म्यू हाइफेन डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगला अपन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, nomenclature of central metal ion। nomenclature of central metal ion। तो सेंट्रल मेटल आयन को किस तरीके से यहाँ पे नेमिंग देने हैं उसको अब हम समझ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन की हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, यहाँ पे उसका क्या रोल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, अगर मान लीजिए कि पहली चीज देख लेते हैं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में सेंट्रल मेटल एटम को डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। AgNH3 होल ट्वाइस, अब क्या होगा ये Cl। तो अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, Ag प्लस बनाएगा, Ag प्लस, एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, +1। तो अब हम इसका नेम क्या रखेंगे, डायरेक्ट +1 डायरेक्ट सिल्वर 1, रोमन नंबर से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बता देंगे। तो यहाँ पे सिल्वर 1 हम यहाँ पे इस तरीके से नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे अगर है मेरे पास FeH2aO होल 6 और क्या है Cl थ्राइस। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, नेम्ड एज अ आयरन। सो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, देन क्लोराइड, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। क्योंकि किस तरीके से डायरेक्ट हम नेमिंग किसको देते हैं, अगर हमारा सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव के अंदर है, मीन्स कैटायनिक है, सेंट्रल मेटल एटम हमारा कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, तब हम उसे इस तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे। सो इन दिस केस क्या लिखेंगे, हमें डायरेक्ट आयरन, अब यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट आयरन थर्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगा, ये आयोनाइज कैसे होगा, 3 माइनस प्लस देगा और Cl3 3Cl माइनस मिलेगा। एक बार और बता दूं, कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल है तो इस टाइप के केस में सेंट्रल मेटल एटम जहां भी लगा है उसे हम डायरेक्ट उसका नेम, जैसे सिल्वर Ag है तो सिल्वर, देन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दिस केस क्या हो गया, आयरन है हमारा, तो आयरन है मीन्स ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव वाले को एज इट इज लिखते हैं विद द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दिस केस आयरन थर्ड आएगा, इसका नेम क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। अब अगर हम देखते हैं, अगर हमारा क्या है सेकेंड पार्ट, अगर ये हमारा एनायनिक है, अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में इसको समझ लेते हैं, एग्जांपल से ही डायरेक्ट देखेंगे। K4FeCN6, K4FeCN6। अब इस केस में क्या है, जब हम इसे ब्रेक करेंगे, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट बनाएगा और ये नेगेटिव पार्ट बनाएगा। तो अब मेरा सेंट्रल मेटल कहाँ आया है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो इस टाइप में अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो हम वहां पे क्या लिख रहे थे, डायरेक्ट हम आयरन नाम दे रहे थे।
लेकिन यहाँ पे अब हम देंगे फेरेट। फेरेट देन क्या देंगे इसका, फेरेट सेकेंड। अगर फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे तो फेरेट सेकेंड। अब अगर इसी के केस में अगर अपन यहाँ पे लेंगे KAgCN होल ट्वाइस, अब हम इसकी नेमिंग के लिए क्या लिखेंगे, विद द नेम ऑफ द अर्जेंटेट। इस कंडीशन पे क्या लेंगे, अर्जेंटेट 1। अब ये क्या है, प्लस देन ये माइनस, तो इन दिस केस क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। तो अब यहाँ पे 1 मिनट, अर्जेंटेट। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस लिगेंड को अर्जेंटेट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको समझ लेते हैं कि इसकी नेमिंग क्या हो सकती है। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो इस इन दिस केस सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को लेंगे, तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। अब आते हैं अपन नेगेटिव पे, पोटेशियम डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट 1। ये हो गया इसकी नेमिंग, अर्जेंटेट फर्स्ट। अब अपन देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। 8 नंबर पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, अगर आयन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो अब हम वहां पे इसको समझते हैं कि ये क्या है। इस केस में फिर से अब अपन को देखेंगे कि दो पार्ट होंगे, एक तो कैटाइनिक वाला होगा और दूसरा एनायनिक वाला कॉम्प्लेक्स होगा। तो सपोज अगर यहाँ पे बात करते हैं कैटाइनिक की, 1 मिनट, कैटाइनिक, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है अगर हमारे पास, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स पॉजिटिव वाला, जैसे CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 2 प्लस। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट नेम लिखेंगे कॉपर का। तो इस केस में क्या होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयरन, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयरन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे है FeH2O होल 6 3 प्लस, तो 3 प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में डायरेक्ट लिखेंगे हेक्सा एक्वा, इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। थर्ड होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या है, एक आयन है। एक और ले लेते हैं, सपोज अगर COCl2En होल ट्वाइस, इसकी नेमिंग देखते हैं, डाइक्लोरो, क्योंकि दो यहाँ पे लिगेंड है तो डाइक्लोरो हुआ। इसके बाद क्या करना है, बिस, बिस इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। अब आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकेंड। अब अपन आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा केटायनिक का बी पार्ट, अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सो एनायनिक कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 माइनस। तो इन दिस केस अब हमें क्या लिखना है, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो फेरेट,
फेरेट, थर्ड आयरन। अब अपन और ले लेते हैं, मान लो HgI है अपने पास, HgI4, और ये क्या है, एनायनिक है, मीन्स नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो। अब अपन को क्या करना है, Hg है तो नेगेटिव है, तो हमें इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यू 1 मिनट, मर्क्यूरेट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, मर्क्यूरेट, क्यूरेट थर्ड आयरन, मर्क्यूरेट थर्ड आयरन। आगे देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नोमेनक्लेचर ऑफ, अब अपन देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, nomenclature of geometrical आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अब अपन देखते हैं, इसके एग्जांपल से ही अपन को क्लियर होगा। प्लेटिनम है, अब इसके ज्योमेट्री पहले बनाते हैं। अगर मान लीजिए इस तरफ NH3 लगे हुए हैं और इधर भी NH3 लगा हुआ है, इधर पे Cl लगा है और इधर पे Cl, लेकिन इस तरफ क्या है, दोनों तरफ के अपोजिट, यहाँ पे NH3 लगा है और यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे Cl लगा है और इधर NH3 लगा है। अब हम इसको इस तरीके से, सपोज इसने क्लोज है, ये इस तरीके से क्लोज है, तो इस कंडीशन पे इसे हम बोलते हैं सिस और इसे हम बोलेंगे ट्रांस, इसे बोलेंगे सिस, इसे हम बोलेंगे ट्रांस। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे डायएमीन डायक्लोरो, इसमें लिखते हैं डायएमीन सिस, डायएमीन डाइक्लोराइडो, 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 प्लेटिनम क्या लगा हुआ है, प्लेटिनम सेकेंड, ये क्या हो गया, प्लेटिनम सेकेंड। तो ये इसका नाम होगा सिस डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। अब यहाँ पे इस केस में अपन बात करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं जब एक ही साइड पे सेम लगे हुए होते हैं ग्रुप, जैसे सेम लिगेंड अगर एक साइड पे लगे हों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस। अगर सेम लिगेंड ना हो, डिफरेंट लिगेंड हो एक तरफ, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस। तो ट्रांस, फिर क्या लिखेंगे, ट्रांस डायएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, सेम वही चीज होगा, इस कंडीशन पे हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांस को ऐड कर देना है। इसके बाद अब देखते हैं लास्ट नंबर 10, nomenclature of optical isomer, of optical isomer, वो क्या है, इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं डिटेल में। इस कंडीशन पे अपन देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। सो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर में हमें लीवो और डेक्स्ट्रो यहाँ पे देखना पड़ता है। सो लीवो और डेक्स्ट्रो क्या होता है, चलिए इसके एग्जाम्पल से ही अपन को समझ में आएगा। ये CO है 1 2 3 4, इसको हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये ये देन ये, तो इस कंडीशन पे ये हमारा और ये अटैच है। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये इस तरीके से अटैच होगा, ये इधर अटैच होगा। अब यहाँ पे फिर से NH2 CH2, ये अटैच हुआ, CH2 देन NH2,
ये अटैच हो गया। इसके बाद ये अब अपन को क्या करना है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये अटैच हो गया। CH2 NH2 NH2 इस तरीके से अटैच करते हैं। इसे थोड़ा मैं क्लियर बनाऊं तो ये अच्छे से समझ में आएगा अलग अलग। ये हो गया, हमने कोबाल्ट लिया। कोबाल्ट से इधर पे हमने ये 4 और इसका 6 कोऑर्डिनेशन हमको कंप्लीट करना है। तो 6 कोऑर्डिनेशन ये इस तरीके से अटैच हो गया। ये तो अब अपन को क्या करना है, इसमें यहां से यहां तक में NH2 CH2 CH2 NH2 ये अटैच हो गया, ये और ये। इधर अब हम लोगों को इधर से इधर तक अटैच करना है, NH2 CH2 CH2 NH2 ये अटैच हो गया। ये इधर अब अपन को क्या करना है, इस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पे भी NH2 CH2 CH2 और NH2। तो ये इधर से इस तरीके से घूम रहा है, इधर से अपन को क्या है, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। तो मीन्स ये अब इसको पूरे का नाम क्या देंगे हम, 3+। तो इसे क्या लिखेंगे, डी ट्रिस। अब यहाँ पे डी ट्रिस एथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसे हम क्या लिखेंगे, डी मीन्स क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो डी, अब क्या लिखेंगे, डी के बाद ट्रिस, ट्रिस डायमीन, इसे हम EN होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। सो EN होल थ्राइस। इसके बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आयरन, थर्ड आयरन, कोबाल्ट थर्ड आयरन। ये हो गया हमारा डी मीन्स डेक्स्ट्रो। अब इसमें देख लेते हैं अपन लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन लीवो रोटेटरी में क्या डिफरेंस है। ये हो गई। अब इसमें लिखते हैं NH2 CH2 CH2 और NH2, ये घूम गया। इसके बाद अब हमें देखना है यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये अटैच हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद अब हमको देखना है ये इधर अटैच करना है। सो NH2 CH2 CH2 NH2, ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये इस तरीके से मूव कर जा रहा है। इस पे देखिए, ये हमारा ये इस तरीके से, ये इसके बाद यहाँ पे अब हमारा मूवमेंट इसका ये चेंज हो गया। तो इस कंडीशन पे उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये है हमारा लीवो रोटेटरी। तो इसका नेम क्या होगा, एल ट्रिस। अगेन ट्रिस क्या हो जाएगा, एथाइलिन डायमीन, एथाइलिन डायमीन, एथाइलिन डायमीन। ये क्या हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड आयन। ये हो गई इसकी इतनी नेमिंग। इसके बाद वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आधे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीजें नॉमेनक्लेचर की हैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे।